ये सीरीज है नंबर सिस्टम का और क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में बोला गया है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस 71, मतलब सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले चेक कर लिए एपी में है क्या। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 6 और 11 दोनों का बीच में डिफरेंस देखिए तो कितना है, 5 का डिफरेंस है। उसी तरह देखिए 16 और 11 में भी 5 का डिफरेंस है। फिर 16 और 21 में भी 5 का डिफरेंस है। इससे पता चलता है ये एपी में है। ठीक है, तो जब एपी में है ये पहला पद हुआ यानी फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा आपका एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दो फार्मूला इसका होता है जो हम लोग यूज़ करेंगे। और पहला एस एन का दो फार्मूला होता है, एक होता है आपका एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला जो होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए से हो गया फर्स्ट टर्म और एल से हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करना है तो आपको पहले एन पता होना चाहिए। ठीक है, और डी तो हम लोग निकाल ही लिए थे और बिना एन का सॉल्व होगा नहीं, इसीलिए पहले हम लोग को एन निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले एन निकाल लेते हैं हम लोग। तो एन निकालने के लिए यानी टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मतलब होता है एल। एल यानी लास्ट तक, यही पता करना है, यानी एन का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे टी एन दिया हुआ है, तो टी एन यानी लास्ट टर्म में 71 इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 6। एन नहीं पता है क्योंकि एन निकालना ही है आपको, और डिफरेंस कितना करेंगे तो 5 का डिफरेंस था। 6 को इधर ले आइए, 71 में 6 माइनस कर दीजिए और इसको रखिए ऐसे करके, माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका 65। 65 आ गया और इधर आप डिवाइड कर दीजिए 5 से 65 को, क्योंकि ये क्रॉस होके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में इसलिए यहाँ 13 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू आपको मिलेगा 13 और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 14 आ गया आपका। n का वैल्यू जब आ गया है तब हम लोग एस एन का फार्मूला लगा देंगे और सेकेंड वाला जो था जिसमें a और l दिया हुआ था वही लगाएंगे क्योंकि वो पता है आपको, यानी a प्लस एल। तो n का वैल्यू हो गया 14, नीचे 2 और a कितना है 6 है और l कितना है, l दिया हुआ है 71। यस, तो यहाँ पे 7 डिवाइड कर दिए तो, और ये दोनों को ऐड कर दिए तो 77। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए 7 को 7 से कीजिए तो 49, 4 बच जाएगा और 49 और 4, ठीक है 53, यानी इसका आंसर हो जाएगा 539। ठीक है, पहला वाला इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है कि यदि 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो यानी एपी में है तो 12वां पद बताना है आपको। ठीक है, यानी देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 11। ठीक है, और डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस कर दीजिए
तो हो जाएगा आपका 6 और n दिया हुआ है इस बार आपको 12, ठीक है। और आपको निकालना है Tn, यानी लास्ट टर्म निकालना है, 12वां पद निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है? 11 और n कितना है? 12 है और डी कितना है? 6 है। तो 11 और यहाँ माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना? 11 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 77, ठीक है। यानी 12वां पद जो होगा इसका हो जाएगा 77। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? यानी अभाज्य का मतलब होता है प्राइम, ठीक है। कौन सा प्राइम नंबर है यही पूछा है, ठीक है। देखिए इसको चेक करने का तरीका है, जैसे कि देखिए 263 जो है ये किसके स्क्वायर के नज़दीक में है, ठीक है। तो 256 होता है 15 का और 16 का, 15 का 225 होता है, 16 का हो जाएगा आपका 256, 16 का स्क्वायर जो होगा 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर लेते हैं तो होता है 289। यानी 17 तक में जितना भी प्राइम नंबर है उसी से डिवाइड करके इसको देख लीजिए, कटा तो ठीक और नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी किसे किसे चेक करना है? तो 17 से पहले प्राइम नंबर है 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 और 17 ले लीजिए। कितना इसे चेक करना है आपको? 2 से तो कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। 3 से देखिए तो 3 से ये 3 कटा, 6 कटा, लेकिन 2 नहीं कटा, छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देख रहे हैं तो आ रहा है 21, बच गया कितना आपका 5, नहीं कटा। 11 से देख लीजिए, 11 से देखिए डायरेक्ट काट के देख लीजिए क्योंकि छोटा है, तो 22 हो गया, बच गया 4, नहीं कटा। 13 से देखिए नहीं कट रहा है और 17 से भी काट रहा है तो कितना होगा देख लीजिए, यहाँ 3, 3 और 6, 9, तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहला वाला ही हो गया और आगे चेक ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि कट जाता तो फिर आगे चेक करना पड़ता, इसलिए और आपको आगे चेक नहीं करना है। इसमें बस यही याद रखना है कि जब भी चेक करना होता है तो देखना पड़ेगा कि किसके स्क्वायर के नज़दीक में है और उससे नीचे जितना भी प्राइम नंबर है बस उसी से डिवाइड करके देखना है। अगर कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं कटा, ठीक है, तो प्राइम नंबर होगा। नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर होगा, कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला क्या गया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है ये होता है, ठीक है। पूरा 1 से लेकर के 100 का बीच में टोटल आपका 25 प्राइम नंबर है, तो सबसे बड़ा यही है 2 अंक का 97, इसीलिए प्राइम नंबर आपको कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कट रहा है। एक तो 3 से कट जाएगा, ठीक है, और ये 13 से और 7 से कटेगा, ठीक है। रहा 2 ठो प्राइम नंबर, उसमें से बड़ा यही वाला है, सी डी नंबर। नेक्स्ट में चलेंगे। यहाँ पे देखिए बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। 0 ऐसे भी अभाज्य संख्या है नहीं, इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है। किसी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता क्या है? तो 2 होता है। 2
एक ऐसा है जो आपका सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या मिलेगा यानी ऑड में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है 2। ठीक है, बोला गया किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसे 1 किए सिर्फ 0 को छोड़ करके तो 2 आया, जब 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 से करेंगे, ठीक है, 8 आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जितना भी संख्या आ रहा है सब सम संख्या आ रहा है। ठीक है, यानी इवन नंबर है ये सब। ठीक है, तो कभी भी हम लोग सम संख्या में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही मिलता है, यानी इवन नंबर ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट में देख चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या के योग। तो 50 और 80 के बीच में पहले अभाज्य संख्या लिखिए। तो पहला होगा 53 प्लस योग बोला है, जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद 59। ठीक है, उसके बाद 61। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 67। ठीक है, 71। ठीक है, 73। ठीक है, उसके बाद 79। सबको जोड़िए तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 20 20 21 21 30 30 30 और 33 का 3 कैरी हो गया आपका 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि सी में दिख रहा है हमको 3। ठीक है, हम लोग टिक कर सकते हैं, इतना देख करके भी टिक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन देख लिए तो चेक करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन सही रखना है। अगर पहला डिजिट मिल गया तो आगे चेक ही नहीं करना है। ठीक है, जब 2 दिया रहता है, एक और जगह भी रहता इकाई अंक में यानी वंस का प्लेस में 3, तो फिर चेक करना पड़ता, इसलिए चेक नहीं करना पड़ेगा इसमें। आगे बढ़ जाइए, टाइम को बचाना है किसी तरह बस। बोला गया है कि इन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। विषम बोला है, ठीक है, विषम मतलब ऑड। ठीक है, और अभाज्य संख्या आपको याद रखना है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और एकमात्र जो है प्राइम नंबर जो आपका इवन है वो है 2। तो ये कैंसिल हो गया पहला वाला। ठीक है, अब इधर देखिए कितना लाना है, और यहाँ पे 9 जो है प्राइम नंबर है नहीं, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, इधर से चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 8 हो रहा है, 8 और 11 19। ठीक है, 19 और 3 यहाँ 12 का 2 32 आ रहा है, ये होगा नहीं, 34 आना चाहिए, बचा ये वाला। ठीक है, चेक भी कर लिए, 10 हो गया, 10 और 11 21 हो गया, 21 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी हो गया। चलिए इसमें देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो देखिए, और दहाई के अंक में बोला है तो पहले 1 से 10 तक छोड़ दीजिए, वहाँ तो आएगा नहीं, लेकिन 10 से लेकर के 10 से लेकर के 20 का बीच में एक बार मिला यहाँ पे। ठीक है, 21 से लेकर के 30 तक में एक तो यहाँ है। ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ पे 22 में, तो 2 ठो इधर हो गया, मतलब यहाँ पे इसमें था 1। ठीक है, और यहाँ पे मिला है 2। अब ले लीजिए 31 से लेकर के इधर बीच में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि दहाई अंक में ही रहना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो इधर छोड़ दीजिए, इसमें और भी आएगा आपका ये
इसमें जो है और भी आएगा। कैसे देखिए, 21, 22, इस तरह करके चलता जाएगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 21 से लेकर 30 का बीच में आपका टोटल 9 है। ठीक है, 9 हो गया। तो उधर पहले देखे थे 1 और इधर हो गया 9। इसके बाद इधर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं भी दाहिने अंक में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। टोटल हो गया आपका 10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक अभाज्य संख्या में, ठीक है, तो प्राइम नंबर होता है क्या है? अभाज्य यानी प्राइम। इसमें कैसे पता करते हैं? तो एक तो उसका कॉमन फैक्टर होगा जो उसको डिवाइड करेगा 1, और एक वो खुद होगा। ठीक है, वो खुद होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? केवल खुद से कटेगा और एक से विभाजित होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? देख लीजिए। तो एक तो 5 होगा, ठीक है, फिर 15, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, 45 में आएगा, और फिर 50 हो गया, 51 हो गया, फिर इसी तरह 52 हो गया, 53 हो गया, 54, 55, यहाँ पे तो 2 बार हो गया। उसके बाद है 56, 57, 58, 59, उसके बाद आ जाएगा आपका 65। ठीक है, उसके बाद हो गया 75, 85, 95। काउंट कर लीजिए कितना बार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19